इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ के भागना है। यूनाइटेड नेशन के मीटिंग में अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया। अफगानिस्तान के रूलर ने ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट साइन, और जैसे ही अमेरिका पीछे हटा, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। ईयर 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंट, जो ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, और अमीर अब्दुल रहमान, जिन्हें अमीर ऑफ अफगानिस्तान भी कहते थे, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर बनाया जिसका नाम पड़ा डुरंट लाइन। ये नाम सर मॉर्टिमर डुरंट के नाम पे पड़ा, और यही एक रीज़न है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले वॉर का। अब डुरंट लाइन के बनने के बाद ही एक बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि इस लाइन ने पश्तून ट्राइब को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे अफगानिस्तान में और आधे पाकिस्तान में। पश्तून की पॉपुलेशन तब 80 लाख से 1 करोड़ थी, जिसमें से 70 लाख पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी और 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन अफगानिस्तान में थी। और आज भी पाकिस्तान में पश्तून की पॉपुलेशन 4.3 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो उनकी टोटल पॉपुलेशन के 16% है। और वहीं पे अफगानिस्तान में पश्तून की पॉपुलेशन 1.8 करोड़ है, जो कि अफगानिस्तान के पॉपुलेशन के 42% है। अफगानिस्तान ने कभी भी इस बॉर्डर को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें चाहिए था कि पश्तून एरिया अफगानिस्तान में डाला जाए, या फिर पश्तून को एक नया देश बनाया जाए जिसे पश्तूनिस्तान का नाम दिया जाता था। डुरंट लाइन बनने के बाद भी ब्रिटिशर का इन्फ्लुएंसर अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा था, और इसी रीज़न से जो अफगानिस्तान के रूलर थे वो काफ़ी परेशान थे। और फिर जब ईयर 1918 के बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ब्रिटिशर काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो उसी समय का फ़ायदा उठाकर रूलर अमनुल्लाह खान ने ब्रिटिशर से एक छुटकारा पाने के लिए वॉर शुरू कर दिया। इसका नाम पड़ा एंग्लो अफगान वॉर, और सोवियत यूनियन पहला देश बना जिसने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। फिर डेट 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दी डुरंट लाइन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी। अब ब्रिटिश इंडिया रहा ही नहीं, तो ये अग्रीमेंट भी खत्म हुआ। अफगानिस्तान चाहता था कि बॉर्डर दोबारा डिसाइड हो। 1947 में जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने जा रहा था, तो सारे देशों ने पाकिस्तान की मेंबरशिप के फेवर में वोट किया था, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अपोज में वोट किया था। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते और ख़राब हो गए। बॉर्डर पर छोटी क्लैशेस होने लगी, ट्रेड्स रूट बंद हुए, और दोनों देश एक दूसरे पर इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम लगाने लगे। और जब 1973 में अफगानिस्तान के किंग ज़हीर शाह को उनके कजिन दाऊद खान ने हटा दिया और अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और नई रिपब्लिक बनाई, और इसी का फायदा उठाकर 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने रिवॉल्यूशन करके दाऊद खान को मार दिया और नई कम्युनिस्ट सरकार बनाई, जिसे सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया। फिर आता है ईयर 1979, जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान वॉर हुआ। इसका एक रीज़न था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पर बहुत ज़्यादा था और उसे कम करना। अफगानिस्तान उस वक्त एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन लोगों को ये सिस्टम पसंद नहीं आया। उन्होंने फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की, और ऐसे ही बने मुजाहिदीन। मुजाहिदीन वो लोग होते हैं जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। ट्रेनिंग, वेपन्स, पैसा इसमें इन्वॉल्व था। इस टाइम में काफ़ी इस्लामिक ग्रुप्स बने, जिसमें से एक ग्रुप बना जिसने अफगानिस्तान को फ्यूचर शेप किया, जो कि था तालिबान, जिन्होंने सख्त इस्लामिक रूल का प्रॉमिस किया और लोगों का सपोर्ट लिया। 1989 से 1996 तक तालिबान ने छोटे छोटे जगहों पर कब्जा किया और अपना इन्फ्लुएंस बनाया। ये जो अब रेड एरिया देख रहे हो, वहाँ तालिबान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान ने ज़्यादा हिस्सों पर अपना कंट्रोल बना लिया। लेकिन तालिबान का रूल बहुत स्ट्रिक्ट था। वुमेन्स के राइट पूरे तरीके से छीन लिए गए और मीडिया और स्कूल्स पर पूरा कंट्रोल बना लिया। और इसी समय पाकिस्तान का रोल फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से तालिबान पूरी दुनिया की नजर में आ गया, और इसी वजह से अफगानिस्तान में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बने, जिसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का नाम था अलकायदा। 1996 से 2000 तक अलकायदा ने 3 मेजर अटैक्स किए थे, और ईयर 2001 में अलकायदा के लीडर ने यूएस पर सबसे बड़ा हमला किया, जो था
9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम भी कहा गया। 2001 के बाद अमेरिका और उसके एलाइज ने तालिबान और अलकायदा को हराने के लिए अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस बना ली। अमेरिका ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम दिया गया, जो ज्यादातर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थी। स्कूल्स खुले, मीडिया और सिविल सोसाइटी को सपोर्ट मिला और लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिली। लेकिन तालिबान और उनके सपोर्टर्स ने गुरिल्ला अटैक्स जारी रखे, रोड ब्लॉक्स, सुसाइड अटैक्स और एम्बुश जारी रखी। पाकिस्तान के बॉर्डर और रूरल एरिया की वजह से तालिबान को सपोर्ट और छुपने की जगह मिलती रही। 2001 से 2010 तक अफगानिस्तान में लगातार फाइटिंग्स होती रही, सिविलियंस को बहुत नुकसान हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना ये बहुत मुश्किल हो गया था। और इसी कारण तालिबान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता रहा और कुछ इलाके तालिबान के कंट्रोल में आ गए। फिर ईयर 2010 आते आते अमेरिका और नेटो ने अपने कुछ ट्रूप्स वापस बुलाना शुरू कर दिए, क्योंकि वॉर में फाइनेंशियल लॉस बहुत हो रहा था और ये लॉस 800 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका था। 2021 आते आते अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स कंप्लीटली विड्रॉ कर लिए, और जैसे ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स कंप्लीटली विड्रॉ कर लिए, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया और ऐसे ही धीरे धीरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और फिर डेट 7 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के चित्रल डिस्ट्रिक्ट में एक शॉक अटैक हुआ, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहते हैं, लगभग 150 से 300 हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स अफगानिस्तान के कुनर और मुरिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान के 5 मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर अटैक किया। इस सडन और कोऑर्डिनेटेड हमले में 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और 12 मिलिटेंट्स भी मारे गए। पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर अटैक किया, अफेक्टेड एरिया में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया और तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग 9 दिन के लिए बंद किया गया। अफगान अथॉरिटीज ने 200 से भी ज़्यादा टीटीपी मिलिटेंट्स अरेस्ट किए। डेट 3 मार्च 2025 को बॉर्डर बंद होने के दूसरे दिन पाकिस्तान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच रात भर फायरिंग और क्लैशेस हुई। तोरखम बॉर्डर बंद होने की वजह से लगभग 5000 ट्रक्स जो जरूरी माल लेकर अफगानिस्तान जा रहे थे वो रुक गए। फूड और मेडिकल सप्लाईज की कमी हो गई और अफगान ट्रेडर्स को रोजाना 43 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। डेट 19 मार्च 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बॉर्डर फिर से खोल दिया। और फिर डेट आती है 9 अक्टूबर 2025। पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें उनका मेन टारगेट था टीटीपी का लीडर नूर वाली महसूद था। अफगान ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 10 सिविलियन मारे गए, और पाकिस्तान ने इस क्लेम को डिनाई की और बोला कि उन्होंने सिर्फ मिलिटेंट एरिया को ही टारगेट किया था। 19 अक्टूबर को पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 200 से ज़्यादा तालिबान फाइटर्स को मार गिरा है, लेकिन अफगानिस्तान ने जवाब में 58 पाकिस्तान सोल्जर्स को मारने का क्लेम किया। लेकिन फाइनली डेट 25 अक्टूबर को थोड़ी रिलीफ आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने टेम्परेरी ट्रूस अग्री किया। टेम्परेरी ट्रूस को ही टेम्परेरी सीजफायर भी कहते हैं। और इसी बीच 2023 से 2025 में इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अपने टाई स्ट्रॉन्ग किए, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड्स, मेडिसिन्स, एम्बुलेंसेस, सिटी स्कैन्स और MRI मशीन भेजना शामिल था। साथ ही इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोली और चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान के लिए एक दूसरा ट्रेड रूट डेवलप किया, जिससे अफगानिस्तान को डेवलपमेंट और ट्रेड का बूस्ट मिले। और इसी चीज़ में इंडिया को रीजनल कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक लेवरेज का फायदा है। थैंक यू।